हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज हो रही है हमारे यहाँ पर बारिश, तो सुबह से ही हो रही है और बच्चे स्कूल भेज दिए हैं। फिर भी मैंने ये तो मना कर रहे थे, फिर भी मैंने भेज दिए। मैंने कहा इतनी अभी जोरदार नहीं है, अभी तो धीरे धीरे पड़ रही है, तो मैं लेने जाऊँगी। तब तक देखते हैं कितनी पड़ती है। तो आज बच्चों को मैंने बनाई थी रमास की चाट। तो ये मैंने रमास रख दिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी में मैंने बनाई। मैंने पूछा उनसे, मैं रोटी सेक दूं, तो रोटी के मना कर रहे थे, तो चाट बना के भेज दिए और बिस्किट वगैरह, बिस्किट के पैकेट दे दिए थे मैंने एक एक उनको। मैंने कहा तुम ले जाओ, दूध वगैरह पी गए हैं और चलो अब अपना थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो मैंने आज सर धोया था, लेकिन मैंने फटाफट से बांध लिया क्योंकि फिर टप 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 होता रहता। तो अभी मैंने अपने लिए बना ली है, यहाँ पर चाय बनने की चढ़ा दी है, तो ये खोल गई है। और सब्जी छौंकने के लिए मैंने ये यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अभी मैं चाट अभी बनाऊंगी। मैंने बस बच्चों के लिए नमक की बना दी थी, मतलब हल्का सा, बहुत जरा सी नमक, वो मिर्ची डाली थी। तो अभी मैं अपन तीनों के लिए बनाऊंगी, पापा, मैं और वाला ये। तो सब्जी मैं खाली आलू और टमाटर की बनाऊंगी, ठीक है। तो जी आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। इतने दिनों से बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, तो बारिश हो गई है, तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिल रही है और मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और बच्चे स्कूल चले गए थे और फिर उसके बाद मैंने पूजा पाठ करके अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाऊँगी आज आलू टमाटर की सब्ज़ी। वैसे मैंने ना रमास उबाले थे कि मैं रमास आलू बनाऊँगी कि सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार चाट बना लेते हैं इसकी, और सब्ज़ी में सिंपल आलू टमाटर की बना लूँगी। और सब्ज़ी ना घर में अभी क्या है ना कि खाली लौकी की सब्ज़ी लौकी रखी है। तो लौकी शायद मैंने कल जो ना परसों बनाई थी, तो फिर उसको बनाने का मन नहीं किया, तो मैंने रमास रखे थे तो वही कर दिए थे, मैंने गला दिए थे। तो लेकिन अब बच्चे चले गए थे स्कूल। बच्चों को मैंने बोला था, मतलब मैं पराठे सेकने के लिए बोल रही थी, तो बोले कि नहीं मम्मा हम आज चाट ले जाएंगे, बस हम रोटी पराठा कुछ लेके नहीं जाएंगे। तो बच्चों को मैंने चाट रख दी है और साथ में बिस्किट दे दिए थे। और अब मैं अपना किचन में काम कर रही थी। तो अभी क्या है ना कि हस्बैंड भी मेरे अभी सो ही रहे हैं और पापा भी नहीं है घर में, वो भी कहीं गए थे। तो चाट भी मैंने अभी तैयार नहीं की है, सुबह बस बच्चों के लिए तैयार कर दी थी। तो अभी जब पापा आ जाएंगे ना, तब मैं चाट में ज़रा मसाला वगैरह तब मिलाऊंगी मैं। अभी तो क्या है ना कि मैं अभी सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ और रमास जो है वो मैंने अभी साइड में रख दिए हैं। उसके लिए मैं प्याज टमाटर काटूंगी, लेकिन अभी मैं काट रही हूँ सब्जी के लिए। तो आलू टमाटर की सब्जी में मैंने प्याज डाली है और सिंपल तरीके से टमाटर डाल के छौंक दी है। मैं सोच रही थी कोई सब्जी वाले भैया आ जाएंगे तो फिर मैं सब्जी ले लूँगी, और क्योंकि अभी सब्जी रखी है तो एक आध सब्जी और ले लूँगी, मतलब लौकी रखी है। और घर में ना अभी क्या है ना कि वो नींबू भी ख़त्म हो गए हैं, तो नींबू ख़त्म हो गए हैं, तो इसलिए आज फिर मैंने हस्बैंड के लिए ब्लैक टी भी नहीं बनाई है। क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा आपके लिए मैं ब्लैक टी बना दूँ, तो बोले कि चल नींबू ख़त्म हो गए हैं तो अभी मत बनाओ। मैंने बोला था, मैंने कहा अभी तो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, बिना नींबू के ही बना देती हूँ। तो बोले कि नहीं मुझे नींबू वाली पीनी है। तो फिर आज उन्होंने भी ब्लैक टी नहीं बनवाई है। और देखिए बातों ही बातों में अभी हमारी सब्जी भी बनकर रेडी हो गई है। तो अभी इसको क्या है ना कि इसको आप अगर सूखी सब्जी खाना चाहते हो तो सूखी भी निकाल सकते हो, और अगर तरी की सब्जी खाना चाहते हो तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और आलू टमाटर की गीली सब्जी भी बना सकते हो। ऐसे अगर आपको सूखी सब्जी कहीं ले जानी होती है तो आप इस तरह से भी इसको निकाल कर खा सकते हैं। और देखिए इधर मेरी सब्जी छुप गई है और इधर मैंने अपने रमास की चाट भी बनाकर रेडी कर ली है। और अब मैं इसको फिर प्लेट में डिवाइड कर लूँगी, पापा के लिए, अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और उसके बाद हम बैठकर एंजॉय करेंगे अपनी चाट रमास की। भाई ये सिलेंडर वालों की बड़ी धांधली है। और अभी 2 दिन पहले सिलेंडर आया था ना, तो मैं बता रही थी ना कि मैं बच्चों को लेने जा रही थी, उस टाइम जो सिलेंडर आया था वो उस दिन की बात है। वो सिलेंडर आया, वो आज अमित भैया का सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो वो यहाँ से लेके गए। तो बोले कि तेरे मतलब सिलेंडर उनका अचानक से उनका भरा हुआ नहीं था, उन्हें ध्यान नहीं रहा, तो वो यहाँ से लेके गए। उन्होंने जाके वहाँ तुलवाया कांटे पे, तो 4 किलो गैस कम आई है। बताओ, ये हाल है इन लोगों का। अब मैंने कंप्लेंट तो डाल दी है, देखो अब कोई एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता। मतलब 1 आध किलो हो तो समझ आती है, बताओ 4 किलो गैस कम है। अब देखो क्या होता है। मैंने कंप्लेंट डाली है, अभी बैक कॉल तो आई नहीं, कह रहे थे हम बात करते हैं होकर से। अभी देखो क्या होता है, बताओ। इतनी धामनी कर रखी है गैस वालों ने।
हॉकर लोगों ने। वो तो अमित भैया सिलेंडर ले गए, उन्होंने वहाँ तुलवा लिया कांटे पर जाके, तो पता चला कि इसमें 4.5 किलो गैस कम है। 4 नहीं 4.5 किलो गैस कम थी। और फिर नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, मैं तो अपने किचन में इस्तेमाल कर लेती। फिर वो भैया वापस करने आए सिलेंडर को, बोले कि ऐसा कर कंप्लेंट डाल दी है इसको, फिर वो लेने आएंगे, फिर कैसे देगी। तो फिर वो भैया सिलेंडर रख गए थे, बोले कि आए तो इसको वापस कर दियो। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को बुलाने के लिए, तो छाता लेकर जा रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की बूंद आ रही हैं। और पतिदेव की मैं जेब में ये मिल गई थी सेंटर पूरे से काले। भाई मुझे ना आज बच्चों की यूनिफॉर्म धुलनी थी, और बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसलिए फिर देखो यूनिफॉर्म में धुलने को पड़ी है। दोनों यूनिफॉर्म धुलने को पड़ी थी, और बारिश आज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज बारिश हो रही है सुबह से ही, तो इसलिए आज मुझे मशीन लगानी पड़ी। तो मैंने फिर बेडशीट वगैरह भी ले ली थी, दोनों बेडशीट ले ली, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, मतलब दोनों ले ली मैंने। तो चलो, और इसलिए, और देखो कपड़े ज़्यादा हुए हैं, बाहर आए नहीं थे। और ये वाली जो है यूनिफॉर्म, ये तो मुझे कल भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये अंदर डाल ली है। और वाइट वाली तो ये है कि वो तो हो जाएगी बाद में, लेकिन ये वाली मुझे कल चाहिए रहेगी, लाइनिंग वाली, तो इसलिए मैंने ये अंदर डाल दी। आज तो भाई बारिश ने झड़ी लगा दी, बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है, झम 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 झम, मतलब सुबह से थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी। ए यार, आज तो मैं आटा भी रखना भूल गई। फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं किचन में। मैं सोच रही थी बारिश का मौसम है, तो बच्चों को आज मैं दूध नहीं दे रही, आज मैं बच्चों के लिए दूध में पत्ती लगा ले रही हूँ, और साथ के साथ मैं अपने लिए भी लगा लूँगी। और आज तो ऐसा है कि दिन में ही रात हो गई है, अंधेरा बहुत हो गया है। तो अभी चलते हैं बच्चों के लिए दूध में पत्ती लगाकर। बच्चे अंदर हैं, मैंने कहा फिसल जाओगे अगर नेक भी इधर उधर गए तो, क्योंकि सब जगह पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए वो अंदर बैठे हैं आज। भाई हम तो इसकी साइकिल से बड़े परेशान है ना, इसकी साइकिल ही सही नहीं रहती, कभी कुछ कुतर कुतर करता ही रहेगा। बारिश हो रही है तो उसे अंदर ले आया साइकिल को, है ना। इधर देखना, ओए पापा आ गए ना, पापा आ गए, अब भागा लेके उसे, है ना। अब चिल्लाएंगे कि अंदर क्यों ले आया, अब देख कितनी जल्दी मचाएगा। भागा, आराम से लग जाएगी। हाँ क्या कह रहा, बताना मत, मैं तो बताऊंगी। ओ पूरा भीग के आए इतनी तेज बारिश। सुबह की थोड़ी सी सब्जी रखी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आलू की रोटी बना लेती हूँ साथ में, तो मैंने बनाई थी आलू की रोटी। तो अब पतिदेव भाई भीगते हुए तो बोले कि तूने क्या बनाया, मैंने कहा मैंने तो ये बनाया है। तो बोले कि अब ऐसा कर आलू की पकौड़ी बना ले, इसे तू अब बंद कर दे। मम्मा बना रही है आलू वाले पकौड़े, मैं तो रोटी बना रही, पापा ने छुड़वा दी, बोले कि नहीं पकौड़े बना, रोटी बंद करवा दी। शाम की रोटी बंद करा दी। अरे अब क्या बोले कि बारिश हो रही है। हाँ मम्मा अच्छा लग, मैं आपसे बोल रहा था जितना काम कम सोचो ना कि लाओ आज काम कम कर लेते हैं, कम में ही काम चल जाएगा, तो ऐसा होता थोड़ी ना, हमारे लिए तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने तो सोचा कि क्यों ना चलो आलू की रोटी में ही काम हो जाएगा, लेकिन पतिदेव आए, बोले कि आलू की पकौड़ी बना ले। फिर 2 रोटी सेक गई थी, तो फिर वो उन्होंने खाई। एक बाइट मैंने चेक किया था मैंने कैसी बनी है। तो उसके बाद फिर देखो आलू कट किए मैंने, छीले काटे, उसके बाद फिर वो मैंने बेसन मिला के रख दी। मैंने कहा थोड़ी देर ये सेट होगा, क्योंकि तुरंत बनाओ ना, हैंड टू हैंड बनाना, मिला के बनाना शुरू कर दो पकौड़ी तो वो सही नहीं बनती है, थोड़ी रख के बनाओ ना तो वो अच्छी बनती है। हाँ पता। और मिला के वो मैंने साइड में रख दिया है। और उसके बाद अब मैं बना रही हूँ चटनी, और चटनी मैं किसकी बना रही हूँ, आम की, और मैं बना रही हूँ वो मिर्ची की, हरी मिर्च और आम की चटनी बनाई मैंने। वाह यार मेरे तो मुंह में पानी आ गया बात करते करते भी। और मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था कि तेल गरम होगा इतनी देर में चटनी बना लूँगी। और एक गैस पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है। ये चाय मैंने चढ़ाई है पापा के लिए बनने के लिए, क्योंकि पापा फीकी चाय पीते हैं, तो इसलिए उनके लिए अलग से बनाई है। और सबसे पहले मैं सेक कर देकर आऊँगी पापा को। सबसे पहले बार जो सेकेगा ना, ये जो इसे उतार के मैं पापा को देकर आऊँगी चटनी के साथ और चाय के साथ में। तो यार क्या ही मज़ा आ गया था यार पकौड़ी खाने में। तो अभी शाम हो गई थी, तो मैं कुंज से लाइट जलवा दी है। मैंने कहा लाइट जला दे बाहर की। हमारी मिक्सी का ना जो पीसने वाला जार है ना वो ख़राब हो गया, तो फिर मैंने
इसलिए जिसमें हम जूस बनाते हैं उस वाले जार में ही चटनी पीसी है आज मैंने। तो ये पकौड़े सीख गए हैं और ये अभी पहली बार के सीखे हैं, तो अभी मैं पापा को देने जाऊंगी। मैंने चटनी रख ली है प्लेट में और चाय ये रख ली है मैंने, इसलिए ढक दी है ये मैंने। और देखो ये देखो क्या कर रहा है, लेट लेट के काम हो रहा है, लेट लेट के। क्यों मैकेनिक बना पड़ा है आज तो पूरा है। देखो ओहो 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 नीचे कैसे नहीं करूं? ओहो कहाँ से सीख के आई मैकेनिक की दी। लेट लेट के काम कर रहा है, लेट लेट के गधा। चलो तो भाई अभी निकाल लिया गया, सीख गए, हो गई करारी हो गई करारी। प्लेट को रखे पास में, अच्छी खासी रोटी सेक रही मैं, बीच में हाथ लगा दिया। तो जी पहली बार सेक कर मैं दे आई हूँ पापा को, और उसके बाद फिर मैंने सभी लोगों के लिए सेक कर दे दिए हैं। तो सब लोग अपना खाकर एंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। जो पतिदेव आए थे ना, तो उनके कपड़े भीग गए थे सारे, तो वो क्या है ना सारे भीग गए, तो वो पानी टपक रहे थे। अब मेरे दिमाग में चढ़ तो जब ही रहे थे कि लाओ मैं इनको अभी धो के डाल आऊँ, क्योंकि वो आज ही पहन के गए थे, इतने गंदे तो हो नहीं जाएंगे एक दिन में। तो सोच रही थी मैंने कि लाओ आज ही अभी धो के डाली हूँ, लेकिन फिर उन्होंने अपना खाने के लिए बोल दिया कि ये बना दे, तो फिर इसलिए मैं पहले किचन में चली गई। मैंने लाओ यार पहले किचन में चली जाऊँ, बाद में करूँगी इस काम को। तो किचन से मैं फ्री होकर और अब मैं बैठ गई थी बाथरूम में। मैंने लाओ यार कपड़े धुल के डाल दूँ पहले मैं इनके, कम से कम ये है कि ना कि सुबह तक ये इनका पानी तो निचुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने फ़ोन में वेदर चेक किया था, तो वो कल भी ऐसे ही मौसम दिखा रहा था जैसे आज का है कि पूरे दिन बारिश, तो ऐसी कल का मौसम है। तो इसलिए मैंने सोचा यार क्यों ना अपना कम से कम पानी तो निचुड़ ही जाएगा, सूखेंगे नहीं तो इसलिए मैंने अभी बाहर डाल दिए हैं ये। और जैसे ही इनका पानी निचुड़ जाएगा ना बाहर, और फिर मैं उठाकर इनको अंदर ही डाल दूँगी जहाँ पर और कपड़े पड़े हैं। तो और उन कपड़ों को भी मैं पता है उठा कर अंदर डाल लूँगी, तो ये है ना रात भर में अपने सूख तो भी जाएंगे, क्योंकि वो निचुड़े हुए हैं, उनको तो बस थोड़ा थोड़ा हवा लगना बाकी है। तो अपने हमारी गृहिणी के इतने ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हम दिखाते भी नहीं हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो भाई अभी बज रहे हैं 9:15 और अब धोकर आई हूँ मैं कपड़े, क्योंकि वो गीले कपड़े हो गए थे। ये हस्बैंड आए थे ना वहाँ से, तो बारिश हुई थी उस टाइम, तो ये भीग गए थे पूरे। तो इन्होंने उस टाइम तो टांग दिए थे, उस टाइम तो मैंने टांगवा दी है ना, आप टांग दो। लेकिन अब मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा मैं रात में धो दूँगी, क्योंकि सुबह ही पहन के गए, चेंज करके गए, तो फिर मैंने सर्फ में धो के और फिर सुखा दिए। और पापा देखो ये प्रेस लेकर आए हैं नई, ये अब की बार बजाज की लेकर आए हैं। तो हमारे यहाँ नया मेंबर आ गया है, ये हमारे घर में न्यू मेंबर है ये हमारे। तो जी बताना कैसा लगा हमारा न्यू मेंबर हमारे घर का। तो पापा ने ये चला के भी देख ली, मतलब वो प्रेस करके देख ली पापा ने कपड़ों में, तो सही चल रही है ये चलो किसी दिन हम भी चला के देखेंगे, अभी तो ठंडी हो गई। चलो भाई तो रख देते हैं इसको इस जगह पर। वैसे अभी वो ठीक थी, मतलब ठीक क्या, मतलब अभी वो ख़राब हुई नहीं थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।